हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। और मैं हूं नवू मलिक, आप सबके सामने एक खास खबर को लेकर जो शायद आपको खुश कर सकती है। खबर है रेलवे की वैकेंसीज को लेकर, रेलवे भर्ती को लेकर, रेलवे भर्ती नई वैकेंसी को लेकर। और खबर ये है कि राज्यसभा में आपके सवाल जवाब किए गए बड़े बड़े लोगों के द्वारा, विपक्ष के, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो शेखर सर हो, तो उनके द्वारा रेल मंत्री से आपके सवाल पूछे गए हैं। बेसिक मुद्दे जो आपके क्या थे, मेन मुद्दे की अगर हम बात करें तो मेन मुद्दा ये था कि आप हमें बताइए कि रेलवे के अंदर आप भर्तियां क्यों नहीं करा रहे हो। क्या रेलवे के अंदर खाली वैकेंसीज नहीं है? अगर खाली वैकेंसीज है तो उनका ब्यौरा दीजिए, कितनी वैकेंसी आपकी खाली है। क्या ये सच है कि आपके पास लाखों में खाली वैकेंसीज है लेकिन आप लोग उनको भरने में असमर्थ हो, और आप जो एग्जिस्टिंग रेलवे के अंदर 18 जोन्स के अंदर आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे आप ओवर टाइम 16-16 घंटे काम करा रहे हो? तो एक बार देखते हैं कि जो 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, 3 सवाल 3 अलग अलग लोगों के द्वारा आपसे पूछे गए हैं, उनका जो एक तरह से जवाब है वो क्या दिया है। आपका हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं राज्यसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 298, संख्या 298। आपका किसके द्वारा पूछा गया है? प्रमोद तिवारी के द्वारा पूछा गया है। इसका मेन मुद्दा क्या था? इसका मेन मुद्दा ये था कि इनका शॉर्टेज जो चल रही है कर्मचारियों की रेलवे में, उसके लिए आपसे कुछ सवाल हम पूछते हैं। सवाल क्या पूछे कि आप हमें बताइए कि क्या ये सच है, ठीक है। हिंदी में कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हिंदी में करते हैं इसको बच्चा, ठीक है। ओके, मैंने दोनों में ही इसको रखा हुआ था। मेन मेन मुद्दे आपके यहाँ पे सारे के सारे हाईलाइटेड कर रखे हैं कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार रेलवे जो कि 18 जोन्स में आपका फैला हुआ है, उसमें आपके जो नॉन गैजेटेड आपके पद है वो 3,12,000 खाली पड़े हुए हैं। भारी कमी से जूझ रहा है रेलवे। दूसरा, यदि हाँ तो आप हमें इसका ब्यौरा दीजिए। तीसरा, यदि नहीं तो पूरे देश में जो खाली नॉन गैजेटेड पद है उनका आप हमें जोन वाइज आपका क्या देना है, संख्या बतानी है। चौथा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या ये भी सच है कि पदों को भरने में आप असमर्थ रहे हो, तो कर्मचारियों को लगातार आप 16-16 घंटे ओवर टाइम करा रहे हो। आपका पांचवा सवाल, तो यदि ये हाँ है आपका जवाब तो इसका हमें ब्यौरा दीजिए। अब इसका उत्तर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी देते हैं कि सर, आपका जो जवाब है, देखिए आपने जो सवाल पूछा है उसका हम ब्यौरा देते हैं। सबसे पहले खाली वैकेंसी, इसका आपके पहले 3 सवालों का जवाब हम देते हैं कि आपका जो नॉन गेजेटेड रिक्त पद है जोन वाइज, चाहे वो आपका मिडिल जोन हो, पूर्वी तट, पूर्वी मध्य, पूर्व मेट्रो, आपका उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा में, सारे जो आपके 18 जोन है उसमें जो आपके खाली पद है वो अलग अलग जोन में 2,98,973 है, ठीक है। नॉन गैजेटेड बच्चा, इसमें गैजेटेड भी मिला दोगे तो 3 लाख से ऊपर चला जाएगा। रिक्तियों का होना, उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और हम उस प्रक्रिया के तहत ही आगे इसकी कार्रवाई को लेकर जाएंगे। इसमें सिंपल सा आपका ये लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा सवाल जो है ये पूछा गया है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, पहले चौथे सवाल का तो आंसर उन्होंने क्या पूछा था कि आप क्या ओवर टाइम करवा रहे हो 16-16 घंटे। इसका जवाब है जी नहीं, आपका जो चौथा सवाल पूछा है। पांचवा सवाल उन्होंने पूछा था कि यदि हाँ तो बताइए कि आप इसका क्या ब्यौरा देंगे। उसमें कहा है कि ये तो सवाल ही नहीं उठता जब हम करा ही नहीं रहे हैं। हालांकि न्यूज आई थी कि रेलवे के जो कर्मचारी है, बच्चा रेलवेज बढ़ रही है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन काम करने वाले पिछले 5 साल से वही लोग हैं, कोई नया आपका आया नहीं है। तो आपका दैट मीन्स वो ओवर टाइम कर रहे हैं, 10 लोगों का काम एक आदमी से करा रहे हैं। हाल ही में न्यूज आई थी कि एक कर्मचारी बीच रास्ते ट्रेन को छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई थी, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आपका दूसरा सवाल 302 अनस्टार्ड पर्सन संख्या 302 के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा है कि आप हमें बताइए, ठीक है, कि भारतीय रेलवे में रिक्त और आपके जो भरे हुए पद हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। आपका क से मतलब पहला सवाल, इन्होंने टोटल 7 सवाल पूछे कि भारतीय रेलवे में आपके जो खाली पद है, चाहे वो गैजेटेड हो चाहे वो नॉन गैजेटेड हो, उनकी संख्या कितनी है। पिछले 5 सालों में आपने कितने कितने पदों पर आपकी वैकेंसीज को फिल किया है।
उसके बाद विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या, जो आपके जो कई बार जो कर्मचारी होते हैं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी होते हैं, उनके बारे में इन्होंने विवरण लिया है कि आप हमें जोन वाइज उनका ब्यौरा दीजिए। ठीक है, तो इसके उत्तर में उन्होंने दिया है कि आपका जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में हम बता देते हैं। गजेटेड और नॉन गजेटेड के जो 18 जोन्स है आपके सामने, यहाँ पर उनकी रिक्तियां यानी कि जो खाली पद है वो इस प्रकार है कि आपका हर एक जोन के अंदर कुल आपके जो गैजेटेड है, जो हम भर चुके हैं बच्चा, ठीक है, जो फिल हो चुकी है 18,833 अभी तक, है ना, और आपके 14 लाख समथिंग, आपका 74,000 15,000 के आस 15 लाख के आसपास मान लो। लेकिन जो खाली पद है जी उनके बारे में हम बता देते हैं। जो आपके गैजेटेड है ये लेवल 2885 है, और जो नॉन गैजेटेड है वो 3,12,039 पद है, अलग अलग जोन्स के अंदर, अलग अलग मंडलों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में उनका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कि भैया जो आपके कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं उनकी संख्या, इससे आपका कोई मतलब अभी के लिए बच्चा नहीं है, है ना। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1 साल के लिए 2 साल के लिए रखे जाते हैं कर्मचारी, ये उनकी संख्या का ब्यौरा है जो कि आपका खड़गे साहब ने मांगा था। ठीक है, सेम आपका वही है। और पिछले 5 वर्षों में भारतीय स्वास्थ्य सेवा में गजेटेड की भर्ती, आपका विवरण ये इस तरीके से है, आपका इससे भी एक तरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैजेटेड वाले के लिए आप अब शायद नहीं जाओगे जो मुझे लगता है बच्चा, है ना। हमारे लिए नॉन गैजेटेड का भी मेन मुद्दा है ना। पिछले 5 वर्षों में इसी का इन्होंने ब्यौरा दिया है कि भैया पिछले 5 वर्षों में हमने अलग अलग कैडर, अलग अलग जोन में ये गैजेटेड चाहे नॉन गैजेटेड का, इस तरह से हमने उनको फिल करवाया है ना। 2021 और 22 का इनके पास कोई डाटा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपका इनका जो एक क्वेश्चन है लेवल 1 के बारे में इन्होंने दे रखा है ना, कि हमने 2018-19 में इतने पद, 2019-20 में इतने, 2020-21 में इतने, 2021-22 में, बट हमें मतलब है कि आगे आप क्या करने वाले हो। ये खड़गे साहब के जो क्वेश्चन थे कि भैया आपने 5 सालों में कितने फिल करे हैं, बस उन्हीं का ब्यौरा था। और एक आपके सामने अब ये वाला है बच्चा, जो कि क्वेश्चन संख्या 311 के तहत किसने पूछा था, नीरज शेखर जी ने पूछा था। आपका इनका ब्यौरा या फिर इनका एक तरह से कहिए सारांश क्या था कि भैया हमें वैकेंसीज का ब्यौरा दीजिए। ठीक है, वैकेंसीज इन रेलवे, तीनों का वैसे मेन मुद्दा एक ही था। द डिटेल ऑफ वैकेंसीज इन रेलवे 31 जनवरी 2023 जोन वाइज एंड डिवीजन वाइज, आपको डिवीजन वाइज भी बताना पड़ेगा। द डिटेल नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज ड्यूरिंग 2022 और 2023 टिल द डेट जोन वाइज एंड डिवीजन वाइज। तीसरा सवाल इन्होंने पूछा है द डिटेल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड टिल द डेट एंड नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट अबव एडवर्टाइजमेंट, जोन वाइज और डिवीजन वाइज आप हमें ब्यौरा दीजिए। इसका जो जवाब देते हैं बच्चा, आपके जोन वाइज और आपका डिवीजन वाइज कितने पद आपके खाली है, कितने पद आप भर चुके हो, ठीक है, कितने पद खाली है और कितने पद आप भर चुके हो, वो इस प्रकार है कि भैया आपका जो क्या हो गया, आपके जो रेलवे में रिक्तियों के संबंध में नीरज शेखर के जो जवाब है 1 से लेकर 3 तक का उत्तर इस तरीके से है कि रेलवे में जोन वाइज और डिवीजन वाइज जो खाली पद है उनका ब्यौरा इस तरीके से है। ये आपके क्या हो गया, जोन वाइज बच्चा, ठीक है। और नीचे सारे के सारे डिवीजन, चाहे वो मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, सोलावर हो, खुर्दा हो, ये सब के बच्चे आपके खाली पद यहाँ पर है। लखनऊ, वाराणसी, कटिहार, आपका रंगिया, लामडिंग, आगे बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है ये सारी की सारी। तो ये रेल मंत्री ने सारे जवाब दिए हैं, उन्होंने बताया है प्रॉपर कि किसमें हमारे कितने सारे पद खाली हैं। अब आपका और हमारा, ठीक है, क्या है, साथ मिलकर लड़ने का वक्त है। फिर से मैं तो कहती हूँ फिर से एक ट्विटर कैंपेन होना चाहिए कि आपका जल्दी से जल्दी रेलवे की वैकेंसीज लाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष हो, चाहे आप हो, हम टीचर्स हो, जिस तरह से सरकार पे दबाव डाला जा रहा है, बहुत जल्द रेलवे के अंदर भारी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। जैसे यूपी में बच्चा कितना दबाव डाला गया, और यूपी में इस सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में आपका क्या हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज, अलग अलग पोस्ट के लिए 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी
आने वाली है। तो रेलवे में भी हमको एक साथ रहना है, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। बस थोड़ी सी और लंबी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे बच्चा। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। एंड इसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, ये इसको अच्छे से देख लेना कि किस जोन में, किस डिवीजन में कितने पद खाली है आपके। वैसे आप मान के चलिए बच्चा 3 लाख से ज्यादा पद खाली है, जिनको कोशिश करेगी सरकार 2024 में भरने की। ध्यान रखिएगा क्योंकि चुनाव है ना। तो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। बस यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद है कि जानकारी आपको पूरी समझ में आई होगी। टेक केयर।